करोड़ों रुपए का फ्रॉड करके एक बंदा यहाँ से फरार हो चुका है। उन्होंने कहना कि भाईजान हम आपके साथ चलना चाहते हैं, हम मार्केट में नए हैं। लोग इस झांसे में आ गए, काफ़ी लोगों ने प्री बुकिंग करवाई, मतलब एडवांस पेमेंट दे दी। किसी को आज का टाइम था, किसी को कल का था। शॉप भी खाली कर गए, रेंट पे थे ना ये तो। हमारे साथ जोन सा वो 15 लाख का फ्रॉड हुआ है। चोरी कुछ नहीं, उसने किसी ने लाख रुपया भी दिया ना, उसने पकड़ लिया। करोड़ों रुपए का जो फ्रॉड करके यहाँ से सोलर का वो बंदा जो है यहाँ से निकल चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूँ आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, माल रोड पे अभी हम मौजूद हैं। मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं ये सोलर मार्केट है। एतबार, भरोसा, यकीन, चंद महीनों का करोड़ों रुपए का फ्रॉड करके एक बंदा यहाँ से फरार हो चुका है। अगर एक बंदा करोड़ रुपए का सोलर खरीद रहा है एक बंदे से, तो उसको आगे कोई 50 लाख कोई करोड़ रुपए का मुनाफा होगा, तो फिर वो जो है ना उससे 1 करोड़ का माल लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या सूरत हाल है कि 3-4 महीने से ये बंदा इनके साथ अटैच था। इसने सबको जो है ट्रैप की है। इसने जो है ना बड़ी पार्टियों को पहले हाथ डाला है। 3 लोग हैं ये जिन्होंने ये फ्रॉड किया है और यहाँ से करोड़ों रुपए मालियत जो लेके फ़रार हो गए हैं। ये सारा वाक़या है क्या? ये 3 लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कितने अरसे से ये आप लोगों के साथ अटैच थे और एकदम से ये फ़रार हो गए हैं? ये भाईजान 3 से 4 महीनों में आए हैं मार्केट में। 3-4 महीने पहले आए थे और तब से हमारे साथ अटैच हैं ये। हमें अक्सर इनके ऊपर शक होता था कि ये पूरी मार्केट की निस्बत काफ़ी कम रेट देते थे हमें। तो हमने जब इनसे पूछना, इन्होंने कहना कि भाईजान हम आपके साथ चलना चाहते हैं, हम मार्केट में नए हैं, आपके साथ अपना अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, भाई हैं आप हमारे, इसलिए भी हम आपको कम रेट दे रहे हैं। इतनी आपसे प्रॉफिट नहीं रखते, हम सिर्फ कस्टमर से प्रॉफिट रखते हैं, दुकानदार भाइयों से हम प्रॉफिट नहीं रखते अपनी। हमें इस तरह की बातें करके इसने अपने एतमाद में लिया है। फ़िलहाल तो हम इनसे ले रहे थे, कैश दिया, अपना माल ले लिया जितनी से हमें, हाँ जी, मौके पे माल ले लेते थे। लेकिन ये ज़्यादा माल नहीं था देता हमें। सिर्फ ये कहता था जितना सा आपको चाहिए आप उतना सा लें, 3 प्लेटें, 7 प्लेटें, 8 प्लेटें, बस इससे ज़्यादा किसी को नहीं था देता माल। अचानक से 3 महीने बाद अभी ये 4-5 दिन पहले इसने हमें बोला कि भाई प्री बुकिंग कर लें आप, मैं अपना कंटेनर पूरा मंगवा रहा हूँ, कराची से आ रहा है मेरा कंटेनर, तो मैंने अपना कस्टमर वगैरह भी पे करना है अभी, तो अगर आप बुकिंग कर लेते हैं आपको 2 रुपये का फ़ायदा होगा आप पर वार्ड पे। ठीक है, आप अभी बुकिंग कर लें, 2 दिन बाद आपको माल मिलेगा 8 तारीख को, तो आप बुकिंग कर सकते हैं। एक तो मैंने बुकिंग पहले की 2-4 दिन पहले, 3 लाख रुपए तब मैंने दिया। 6-7 लाख की परचेजिंग की थी, 3 लाख रुपए मैंने दे दिया इनको बयाना कि भाई ये जिस दिन मुझे मेरा माल मिल जाएगा उस दिन मैं आपको बाकी पैसे दे के अपना माल ले लूँगा आपसे। 3 लाख रुपए दिया। वगैरह देते थे या मुँह ज़ुबानी? नहीं, बिल देते थे, वसूली देते थे अपनी। हाँ जी। उसके बाद अगले दिन जब इनका माल आना था, यहाँ पे कंटेनर आना था, इन्होंने उस रात फिर हमसे रब्ता किया, कांटेक्ट किया, भाईजान आप अभी और कर लें। पूरी मार्केट में ऐसे इन्होंने किया है। तो ये फ़िलहाल मेरे पास आए हैं, आगे इन्होंने मुझसे बोला यार ये आप और बुकिंग करना चाहते हैं कर लें, आपको अच्छा मार्जिन बच जाएगा, अभी भी हमारे पास ऑर्डर काफ़ी रहते हैं, आप कर लें, फ़ायदे में रह जाएंगे, कल आ जाना, हमारा ज़्यादा लंबा अरसा भी नहीं हम लेंगे। तो 3 लाख रुपए फिर मुझसे लेके गए हैं बयाना। हाफ़ पेमेंट मैं पहले की, हाफ़ पेमेंट बाद में की। 6 लाख रुपए मैंने इनको दिया कैश मौके पे और इनसे वसूली ली थी। रात को इनकी दुकान पे माल पड़ा हुआ है, इनकी दुकान हरी भरी है। हाँ जी, अंदर दुकान है और सेंटर में ग्राउंड फ्लोर पे दुकान भी है। मैंने कहा शायद होता है ना कि होलसेलर है तो आएगा आपसे सिर्फ ऑर्डर लेगा और चला जाएगा। एतबार नहीं करते। इसके अंदर दुकान थी, हमारे साथ चल रहा था जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं दुकानें लेके, ऐसे ही ये बैठा हुआ था। हमने बस इस पे एतबार किया, इसके साथ चले हैं, इसकी दुकान देख के। न्यू कराची सोलर। ठीक है जी। इसने ये कहना कि मैं इंपोर्टर हूँ, मेरा माल बाहर से आता है, मैं कराची से लेके आता हूँ, मुझे इसलिए सस्ता मिलता है माल, आप मुझसे लिया करें, मार्केट को छोड़ें ये वो। तो खैर इसने पूरी मार्केट को ऐसे ही अपनी बातों में घुसाया है, जैसे सबका यकीन बन के इनके ऊपर। 6 लाख रुपए मैंने दिया, बाकी मुझे अभी किसी का नहीं पता, ना कन्फर्म पता है, ना किसी का नाम लूँगा। मुझे बस अपना पता है कि मैंने 6 लाख रुपए इनको दिया है। अगले दिन का वादा था, अगले दिन मैं गया उनकी दुकान पे 12 बजे, जाके देखा तो सारी दुकान खाली थी। अंदर एक अपनी भी खाली कर गया, अपनी दुकान रातों रात खाली कर गया। पहले टेबल पड़ा था, कैश मशीन पड़ी थी, प्लेटें वगैरह पड़ी थी, इन्वर्टर पड़े थे, अब कोई चीज़ नहीं पड़ी। 8 तारीख को जब मैं गया हूँ, ना कोई इन्वर्टर पड़ा, ना कोई बैटरी है, ना प्लेट है, ना इनकी मशीन पड़ी है, ना इनका वो पड़ा है, टेबल पड़ा है, चेयर तक नहीं पड़ी। सब कुछ खाली करके रातों रात ले गए हैं। हम 8 बजे घर चले जाते हैं रात को, ये रात को सुनने में आया कि 11-11:30 आए हैं, आके सारा माल अपना ले गए हैं। यहाँ पे कोई यूनियन वगैरह, सदर वगैरह मार्केट का मौजूद थे उस टाइम? नहीं,
उनसे कोई राब्ता हुआ उनका? नहीं, तो क्या कहते हैं मार्केट वाले? मार्केट वाले बस लगे हैं जी जिसका नुकसान हुआ है कंप्लेन वो, करवाई? हाँ जी, कंप्लेन टोटल वगैरह करवा कितने रहे हैं बंदे सब। बस पुलिस वालों का इंतज़ार है कि वो कोई एक्शन लें इन पे, वही लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। अब हम और क्या कर, टोटल कितने बंदे हैं? ये जो काम करते हैं इनके पास, नहीं, जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ। भाई किसी का नहीं पता कोई मार्केट idea में। नहीं मैं किसी का नाम नहीं ले सकता नहीं, नाम हम अनजाने में। कह नहीं मुझे रहे। असल में कंफर्म पता नहीं, कंफर्म पता हो ना मैं आपको बता सकता हूँ। अगले का नुकसान हुआ हो कम या ज़्यादा, वो बाद में मुझ पर एतराज़ नहीं, करे। टोटल मैं बंदे बता दें नुकसान, या वो नाम तो बाद की बात है। 10 बंदे हैं, 15 बंदे हैं, 20 है, 25 है, 30 है मार्केट के जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ। 15-20 होंगे। 15-20 लगभग। हाँ जी, इतने से होंगे ज़्यादा जो भी अभी हो सामने आए हैं, जो मैंने सुना है अभी तक। हो सकता है ज़्यादा भी हों या कम भी हों, मैंने बस सुना है, एक सरसरी सी बात आपको बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि शुक्रिया भाई आपके टाइम का। और अभी हम आपको वो शॉप भी दिखाते हैं। ये देखें जी, सोलर तो यहाँ पे मौजूद है, वो आपको शॉप भी दिखाते हैं हम। और ये मार्केट है जी जहाँ पे उसकी शॉप थी। अभी जो भाई बता रहे थे कि उन्होंने जो अपनी शॉप जो है वो भी खाली कर ली है। क्या तरीकाकार क्या था इनका सोलर, ये कैसे आप परचेज करते थे? ये इकट्ठा मंगवाना होता था? ये भाई पिछले कुछ 4-5 महीने से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। ठीक है। और ट्रेडिंग की है इन्होंने प्रॉपर 3-4 महीने सबके साथ ही सही चलते रहे हैं। टाइम पे ये स्टॉक भी देते रहे हैं, अगर किसी से लेते थे उसे पेमेंट भी टाइम पे देते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ना मार्केट के रेट ऊपर की तरफ गए हैं काफ़ी। तो जो बड़े इम्पोर्टर्स हैं उन्होंने सेल्स रोक रखी थी, इन्होंने रेट अच्छी ऑफ़र की है। ठीक है, सस्ता दे रहे थे। हाँ, सस्ता दे रहे थे मार्केट में ना। तो फिर लोग इस झांसे में आ गए, काफ़ी लोगों ने प्री बुकिंग करवाई, मतलब एडवांस पेमेंट दे दी। किसी को आज का टाइम था, किसी को कल का था। हमने भी बैटरीज के लिए इन्हें पेमेंट दी थी। टोटल कितने लोग हैं ये टोटल 2 लोग हैं। एक इनका मुलाजिम था, मरकज़ी करदार सदाम है। ठीक है। उसके अलावा सगीर अहमद है जिसके नाम पे ये कंपनी है कराची सोलर। और उसके अलावा एक इनका यहाँ पे मुलाजिम होता है अफजल। ये वाली शॉप है, ये शॉप बंद है अभी। ये शॉप भी खाली कर गई है। शॉप भी खाली कर गए, रेंट पे थे ना ये तो नहीं, बस लेकिन खुली जब छोड़ देखना, शॉप खाली कर रहे हैं, सामान निकाल रहे हैं। किसी को डाउट नहीं हुआ कि ये एकदम से खाली क्यों कर रहे हैं? ये किस अगर सामने निकालते तो डाउट होता ना। ये तकरीबन जब मार्केट बंद हो गई थी रात को 11 बजे इन्होंने सामान सारा शिफ्ट किया है। सुबह शॉप इनके मुलाजिम ने खोल लिया आके, लेकिन शॉप में कोई सामान ही नहीं था, कुछ भी नहीं, खाली थी। टोटल यहाँ पे मार्केट में जो कितने लोग जो मुतासिर हुए हैं इसमें? तकरीबन 30 लोग हैं, मार्केट के कोई 15-20 हैं, बाकी आउटसाइडेड हैं। मार्केट के टोटल 15-20 हैं। हाँ जी, बाकी मतलब DHA के हैं, कुछ रावलपिंडी की पार्टीज़ हैं। इस तरह कुल मिला के कोई 30 के पुलिस करीब हैं। इसमें ताउन कर रही है इस केस में? ट्रेस कर रही है? पुलिस FIR हुई है, कल तक तो FIR ही हुई है। 2-3 दिन तो वो एप्लीकेशन में लग गई देने में, करने में। लेकिन अभी तक कोई कहते हैं ना कि वो स्पीड से काम करना, या अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। स्टिल वो ऑनलाइन है। टोटल कितनी अमाउंट हम कह सकते हैं कि इतने करोड़? क्योंकि FIR में तो 1 करोड़ 1 लिखा हुआ है, 65 लाख 1 है, 54 लाख 1 है। तकरीबन सारा ये एस्टिमेटेड बन जाता है, टोटल कोई 15 से 20 करोड़ बन जाएगा। ठीक है। हाँ जी। हमारे साथ जोन सा वो 15 लाख का फ्रॉड हुआ है। 15 लाख का? हाँ जी, हाँ जी। वो भी अल्लाह का शुक्र, अभी हम बच गए, नहीं तो अच्छा बिजनेस कर रहे थे हम उसके साथ। तो अभी अदरवाइज़ यही है कि उसने तमाद बहाल किया, बात अपना अच्छा काम कर रहा था। और पहले हमसे सोलर वगैरह प्लेटें? हाँ जी, हाँ जी, हम तकरीबन काफ़ी अरसे से उसके साथ काम कर रहे थे। बड़ा अथेंटिक बिजनेसमैन था वो, सही काम कर रहा था। तकरीबन 1 करोड़ रुपए का भी माल अगर हमने उससे पेमेंट लगवाई है ना, तो उसने अगले दिन माल भेजा है। यानी कि इस लेवल पे उसने अपने तमाद बहाल किया हुआ था। ठीक है। तो बस अभी क्या वजह बनी है? अभी वजह यही बनी है कि वो 25 पैसे उसने रेट कम दी है। तो उसने कहा जी प्री बुकिंग पे जो सा वो पेमेंट आप लगवा दें, तो माल आपको जिस दिन वो फ़रार हुआ है उसी दिन हम सबको माल मिलना था। तो अल्लाह का शुक्र है कि बस बचत हो गई, नहीं तो वो रात को कह रहा था जी 1 करोड़ आप और लगवाएं। तो बस वो पैसों का रेंज नहीं हो सका उस टाइम, तो नहीं लगवाया, नहीं तो अदरवाइज वो ज़्यादा मसला बन जाना था। 15 लाख तो बिल्कुल वो तो गया। वो तो ये क्या तरीकाकार क्या है कमाई है हमारी? तरीकाकार यही है, मैंने आपको बताया ना कि उसने तमाद बहाल कर लिया हुआ था। तमाद तो बहाल कर ली है, लेकिन अब देखें ना, आपने 15 लाख अगर पहले एडवांस दे दी है तो सामान थोड़ा बहुत, कोई रसीद, कोई चीज़? रसीद वगैरह तो कोई नहीं। मतलब मैंने आपको बताया ना कि मार्केट में काम ही इसी तरह होता है। कितने अरसे से कर रहा है मार्केट में? तकरीबन वो कर रहा था 4 माह से काम कर रहा था, और वो अच्छे लेवल पे काम कर रहा था उसने। यानी कि सबको माल देना, माल टाइम से देना,
किसी के साथ कोई पेमेंट का उसका इशू ही नहीं था। मैंने उसको बताया ना, आपको बताया ना कि वो इस तमाद उसने बहाल कर लिया, मतलब हमने सोचा भी नहीं यहाँ था। पे दुकानदार तकरीबन यहाँ के मुतासरीन है जो टोटल हैं मेरे ख्याल से 50 के पास हैं और समथिंग 20 करोड़ से ज़्यादा के पैसे वो लेके जा चुका है इस टाइम। अभी हमने सामने वाली मार्केट में जहाँ पे उनकी शॉप थी जी जी, उस फराडिये की, न्यू कराची सोच। हाँ कराची वाले की, वो बता रहे हैं उनके साथ शॉप है, 1 करोड़ का उनके साथ हुआ है, 40 लाख का एक के साथ हुआ है। वो भी बता रहे हैं कि 25 से 30 लोग जो हैं मार्केट के, आप 50 बता रहे हैं। नहीं, 50 असल में पता क्या कि मीटिंग सारी है ना जो उनसी वो हमारी दुकान पे ही हुई है, तो वो मुतासरीन की पर्ची वगैरह हमने बनाई है। कुछ लोग हैं जो उनसे वो लाहौर के बाहर के भी हैं, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता, क्योंकि सारी जो मीटिंग वगैरह हो रही है ना वो हमारी शॉप पे हो रही हैं, तो इसलिए हमें ज़रा ना थोड़ा सा ज़्यादा पता लोगों से। कि तकरीबन 50 के पास लोग मुतासरीन हैं, कुछ लोग पिंडी के भी हैं, इस तरह ना कुछ मामला आता है। किसी का कुछ कस्टमर हैं उनके, काफ़ी कस्टमर हैं जो उनके तकरीबन 8-10 कस्टमर ही हैं जिनके वो एडवांस पैसे पकड़ चुका हुआ था, वो भी बेचारे चले, उनके भी पैसे चले गए। पुलिस क्या कह रही है, इस पे भी कार्रवाई हो रही? पुलिस बस कुछ रिस्पॉन्स तो नहीं कुछ इतना ख़ास मिल रहा, बस यही है आप कि ताउन कर रहे हैं पुलिस वालों के साथ? हम तो कर रहे हैं। हम किस हमारे किस्म का तो ताउन पैसे- कर रहे हैं? उसका डाटा दिया आपने, कोई तस्वीरें उनकी दी हैं, ID सीसीटीवी फुटेज दी है? जी जी, मैं उसकी तस्वीरें हमने प्रोवाइड की हैं पुलिस को, उसके आईडी कार्ड पुलिस को हमने प्रोवाइड किया है। अभी वो यही तसल्ली दे रहा है कि इंशाल्लाह पकड़ा जाएगा, बाकी अल्लाह बेहतर करने कोई नंबर शंबर उनके ऑन है कि सारे ऑफ कर दिए नंबर? ये आपको मैं बता रहा हूँ, तकरीबन समथिंग 1 घंटा पहले हमने देखा व्हाट्सएप पे ऑनलाइन था। कॉल किया आपने? कॉल किया, कॉल तो किसी की उठा ही नहीं रहा वो, तो उसका एक वीडियो बयान भी आया था, वो कुल वगैरह थे उसके ऊपर हाथ रखा हुआ था, जी वो मेरे साथ फ्रॉड हो गया, पर ये वो झूठ बोल रहा है। कुरान मजीद पे हाथ रख के कह रहा हूँ, आप थोड़ा सब्र रखें। मेरे खुद के साथ स्कैम हुआ है, मैं खुद बहुत बड़े सदमे में हूँ। क्योंकि वो फ्रॉड करके गया सबके साथ, क्योंकि उसने सबसे पैसे जहाँ से जितने पैसे इकट्ठे हो सके हैं उसने छोड़े ही कुछ नहीं। उसने किसी ने लाख रुपया भी दिया ना, उसने पकड़ लिया, ये मामला था। और हम कोई सिर्फ उम्मीद है कि रिकवरी हो जाएगी? उम्मीद हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, अल्लाह के हजूर दुआ ही है कि भाई हमारे पैसे सालों की कमाई है हमारी, हम यहाँ पे तो 20-10 पैसे पे काम कर रहे हैं बैठ के, तो अदरवाइज़ बस यही सर है क्या कि कहना चाहेंगे लास्ट पे? यही कहना चाहूँगा कि सीएम साहिबा और पुलिस है जो सी वो हमारी मदद करे, कि हमारी सालों की कमाई है, तो बस यही कह सकते हैं हम। जी बिल्कुल नाज़रीन, यही है कि सालों की कमाई जो है ना वो 3-4 माह के अंदर ही जो है ना उसने ऐसे इकट्ठी की है, तोड़े में डाली और गायब। करोड़ों रुपए का जो फ्रॉड करके यहाँ से सोलर का वो बंदा जो है यहाँ से निकल चुका है। बाकी अब यहाँ पे जितने भी दुकानदार हजरात हैं वो यही बात जो है कि एतबार 3 से 4 महीने के अंदर उस बंदे ने एतबार बनाया है, और उसने जो है ना बड़ी पार्टियाँ जो है ना उनको सेलेक्ट किया है, और उसके सेलेक्ट करने के बाद जो है ना अपनी जो दुकान है, रेंट पे दुकान थी, मुलाजिम को भी नहीं पता था, रात को गाड़ी यहाँ पे इन की है, अपनी दुकान खाली की है। करोड़ों रुपए का फ्रॉड आपने सुना कि भाई बता रहे हैं कि टोटल कितनी अमाउंट है और कितने लोग यहाँ पे मुतासर हुए हैं, ये सूरत हाल है। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।